804 मल्टीप्लाइड बाई 25 मैंने कई बार सिखा रखा है। 804 मल्टीप्लाइड बाई 25 जब भी नंबर 25 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो ना, तो करना ही होता है उस नंबर को आपको 4 से डिवाइड करके आंसर में डबल जीरो लगाना है, डबल जीरो, यानी कि 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, है ना, यानी कि 20100। इजी है, 20100। देखते ही आंसर आना चाहिए ना, यहां पर आपको डिले नहीं करना है, देखते ही आंसर आया, यानी कि 4 से डिवाइड किया, डबल जीरो लगा दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन किया जाए। सर आपका फाउंडेशन बैच कब आ रहा है? बहुत जल्द, बहुत जल्द बोल रखा है मैंने, देखो स्टोर पे आने वाला 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, है ना। तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या है बेटा? 63 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या है? 63 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या है? 63 मल्टीप्लाइड बाई 6 अप्रोच वही है। मान लो कोई प्रोडक्ट आपका 63 रुपए का है ना, और आपने 6 खरीद लिए उसमें के। अगर मार्केट में आप गए और 63 रुपए का कोई सामान था, आपने उसके 6 प्रोडक्ट खरीद लिए, तो उसको कितना रुपए पे करोगे? कैसे मन में सोचोगे? आपके पास पेन और पेपर तो है नहीं कि आप लिखोगे 6 3 6 3 18, एक कैरी हुआ, ये तो करोगे नहीं, है ना। मन में कैसे किया जाता है ऐसे कैलकुलेशंस को? करना ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 6 को गुणा किया आपने, तो यानी कितनी आ गई वैल्यू? 36 आ गया। लेकिन 36 नहीं बोलेंगे, 360 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये 10th पोजीशन पर है ना, यानी कि दहाई पोजीशन पे, और 6 3 18, यानी कि 360 और 18 कितना हो जाएगा? 378, यानी कि आंसर इज 378। कर पा रहे हो? कोई भी स्टूडेंट ये वाला अप्रोच नहीं लगाएगा। मैं फिर से बता दूं, कोई भी स्टूडेंट ये अप्रोच नहीं लगाएगा, चाहे दिमाग कितना भी आपको मजबूर कर रहा हो कि यार ये अप्रोच लगा लो, ज्यादा आसान है ना, 6 तरीके 18 करके और एक के कैरी करके। नहीं, ये तभी कर पा रहे हो क्योंकि नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। लेकिन जब आप अचानक से आपके सामने स्क्रीन पर ना होकर के, यानी कि मन में सोचना पड़ेगा, तब आप ये अप्रोच नहीं लगा पाओगे, गलत करके आओगे। तो ये जो अभी आपको बेसिक सिखाया जा रहा है, इसी को आप प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। इस प्रैक्टिस के साथ आप बहुत आसानी से इस नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करना सीख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें। 67 प्लस 326, देखो ऐड करके दिखाओ जल्दी से। यानी कि 326 में आपको 67 ऐड करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे? 326 में आपको 67 ऐड करना है, कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे काम? 67 आपको 326 में ऐड करना है। देखो बहुत आसान है, नंबर्स को ब्रेक करो। अगेन आपकी वही बात आ गई ना, सब्जी वाला अप्रोच, यानी जो सब्जी वाले यूज करते हैं, इस अप्रोच को सबसे ज्यादा सब्जी वाले यूज करते हैं। 326 में अगर आपको 67 जोड़ना है, सबसे पहले क्या करो? नंबर्स को ब्रेक कर दो, राइट। कैसे ब्रेक करेंगे? 320 है ना, 320 को और 60 को पहले जोड़ दो। 320 को और 60 को पहले जोड़ दो। 320 और 60 कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा। करेक्ट है, 320 और 60 कितना हो गया? 380, और 7 और 6 13, यानी कि 380 और 13 कितना हो जाएगा बेटा? 380 और 13 कितना हो जाएगा? 380 और 13 हो जाएगा 393। इजी है, कर पा रहे हो? बहुत अच्छे, शानदार। ये जिसने किया, ये जिसने देखते ही आंसर कर दिया, मतलब समझ लो कि वो अब कहीं ना कहीं परिपक्व हो चुका है, वो अब मैच्योर होता चला जा रहा है कैलकुलेशंस को लेकर के ना। उसको प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होती चली जा रही है उसके लाइफ में कैलकुलेशन को लेकर के। ये मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं ना, जहां पर कोई बेस नहीं होता है, जिनको हमको ऐड करना होता है, डायरेक्टली ऐड करना होता है, तो ऐसे केस में अगर आपको ओरली करना हो और ऐसे अप्रोच के साथ अगर आपने तुरंत आंसर निकाल दिया, तो अब धीरे धीरे इसका मतलब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है ना। क्या किया? 320 में पहले 60 जोड़ दिया, यानी कि 380, और 7 और 6 को अलग से जोड़ दिया, यानी कि 13। तो 380 प्लस 13 कितना हो गया? 393। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 90 से आपको जोड़ना है ना, 90 से, 90 से आपको जोड़ना है। 90 प्लस 359, मैंने कई बार सिखा रखा है, 90 से ऐड करना सीख जाओ। यानी कि पहले 100 जोड़ो 10 पीछे कर लो, 100 जोड़ो 10 पीछे कर लो, यानी कि आपने देखा 100 जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें। यानी कि आपके पास अभी 359 रुपए मान लो, है ना, अभी आपके पास 359 रुपए, आपको 100 रुपए मैंने दे दिया, तो 359 में 100 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 459। लेकिन मुझे 10 वापस भी लेना है क्योंकि 90 ही था, तो 459 में 10 वापस कर दो, यानी कि 4 4 9, 449 हो जाएगा। इजी है, बहुत अच्छे, शानदार, है ना, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके दिखाएं तेजी के साथ। 2 डिवाइडेड बाई 999, 2 डिवाइडेड बाई 999, 2 डिवाइडेड बाई 999, तेजी के साथ आंसर करें, देखते ही आंसर करना चाहिए आपको ना। यानी 2 डिवाइडेड बाई 999, याद रखें, तुरंत आपको दिमाग में आंसर फ्लैश कर जाना चाहिए कि यही करना है मुझको। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब समझ लो सही ट्रैक है। तुरंत आंसर फ्लैश कर जाना चाहिए, भले ही टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगे। मैंने कहा है जब भी आपको 999 से डिवाइड करना रहे, तो आपको बस ये देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने 9 है। 999 है, तो जितने 9 होते हैं उतनी डिजिट्स को वो रिपीट कर देता है, यही तो है। जितने 9 होते हैं उतनी डिजिट्स को रिपीट कर देता है। 3 9 है, यहां पर डिजिट्स 2 है, यानी कि डबल जीरो के साथ वो रिपीट मार देगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 0.002 002 एंड सो ऑन, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। इजी है।